एक्टर विजय देवरकोंडा, राणा दुग्गुबत्ती और प्रकाश राज ये ऐसे नाम हैं जिन्हें पूरा भारत सेलिब्रिटी मानता है। ये बोलते हैं तो पूरा भारत सुनता है, लेकिन ये भारत को बता क्या रहे हैं? ऑनलाइन सट्टा खेलो। ये हम नहीं कह रहे हैं। अभी हाल ही में ईडी की कार्रवाई हुई और कुछ ऐसा ही ये कार्रवाई दावा कर रही है, जिसके बाद प्रकाश राज समेत कुल 29 फिल्म हस्तियों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। सट्टा ऐप मामले में ईडी इन सारे सेलिब्रिटीज से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इन सब पर अलग अलग सट्टा ऐप प्रमोट करने का आरोप है। इसमें कुछ यूट्यूबर्स भी शामिल हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल हैं। 19 मार्च 2025 को हैदराबाद के मियापुर पुलिस स्टेशन में 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जांच हुई तो पता चला कि मामला बहुत बड़ा हो सकता है। पहले इमरान खान, विष्णुप्रिया, हर्षा साई, श्यामला, टेस्टी तेजा, ऋतु चौधरी, बंडारू शैशियानी, किरण गौड़, अजय, सनी, सुधीर ये सारे लोग शामिल थे। पुलिस ने बताया कि अवैध बेटिंग ऐप्स जुए की लत को बढ़ावा देते हैं। सेलिब्रिटी अब रोल मॉडल नहीं रहे, वो अब पैसों के वजन के हिसाब से काम करते हैं। जितना पैसा मिलता है वो उसी हिसाब से प्रचार करते हैं। प्रचार करते वक्त वो ये नहीं देखते कि वो क्या लीगल कर रहे हैं और क्या इलीगल कर रहे हैं। वैसे बेटिंग ऐप का प्रचार करना इलीगल नहीं है, कम से कम भारत का कानून और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला यही कहता है। लेकिन ये वो मामले हैं जो नजर में आ गए। टीवी पर आपने शाहरुख खान को भी देखा होगा, MS धोनी को भी देखा होगा, विराट कोहली को भी देखा होगा, रोहित शर्मा, बुमराह सब बेटिंग ऐप्स का प्रमोशन करते हुए देखे गए होंगे। करीब 2 साल पुरानी बात है। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, हिना खान, साहिल खान और तमन्ना भाटिया, इनकी अदाओं पर आप भी फिदा हो जाते होंगे। लेकिन ये सब लोग कुछ साल पहले महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोशन में शामिल रह चुके हैं। इसके अलावा महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में जब शादी हुई तो वहां पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की लाइन लग गई थी। आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल बदलानी, टाइगर श्रॉफ, नेहा कक्कड़, एली अवराम, भारती सिंह, सनी लियोन, भाग्यश्री, पुलकित, कीर्ति खरबंदा, नुसरत भरूचा, कृष्णा अभिषेक जैसे टीवी स्टार्स और बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियां शामिल हुई थी। यहाँ तक कि रैपर बादशाह, एक्टर संजय दत्त और जैकलीन फर्नांडिस से भी पूछताछ हुई थी और इसी बेटिंग ऐप से जुड़ी हुई अलग अलग मामलों में पूछताछ हुई। इनके मैनेजर्स के बयान तक दर्ज किए गए। क्रिकेटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कोई अछूत नहीं रह गया है। सब इस धंधे में उतर गए। ये सितारे शायद भूल गए कि उनकी एक स्माइल पर जान छिड़कने वाले लाखों लोग, उनके एक एक डायलॉग पर ताली बजाने वाले लाखों लोग, स्पेशली यूथ, उनके सपनों को छोटी सी उम्र में ही पंख लग जाते हैं। जब ये आइकॉन खुद रातों रात अमीर बनने के सपने बेचते हैं तो भोली भाली जनता उनके चमक दमक के और एडवर्टीजमेंट वाले बयानों में फंस जाती है। उन्हें लगता है कि जब हमारा चहेता एक्टर ही कह रहा है तो ये सही ही होगा। नतीजा कि कर्ज का दलदल, घर की बर्बादी, मानसिक तनाव और कभी कभी तो जिंदगी का अंत यानी सुसाइड। ये तो चंद उदाहरण है। अभी कुछ ही दिनों पहले टीवी पर चल रहे एक लाइव शो के दौरान एक युवक ने दावा किया कि वो घर बार सब कुछ छोड़ चुका है। लोग उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। ये कर्ज ऑनलाइन सट्टेबाजी की वजह से चढ़ा है। बेटिंग केवल किस्मत का खेल नहीं। बेटिंग को भारत में कुछ लोग किस्मत का खेल मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। इसमें किस्मत तो जानबूझकर जोड़ा गया ताकि आपको भ्रमित किया जा सके। ये पूरी तरह मैथ की प्रोबेबिलिटी और साइकोलॉजी की एक बहुत सोची समझी चाल की तरह है, जिसे इस तरह डिजाइन किया गया कि आपके जीतने की संभावना लगभग 0 और हारने की संभावना लगभग 100% हो जाए। आइए कुछ उदाहरण से इसे समझते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। हर बेटिंग ऐप एक रैंडम जनरेटर का उपयोग करता है। ये RNG ये तय करता है कि गेम का परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित हो जाए। मतलब आप जो सोचकर उस गेम को खेल रहे हैं उसका परिणाम ठीक उसके उलट आए। हालांकि गेम इस तरह से ही बनाए जाते हैं कि हाउस को हमेशा फायदा हो सके। हाउस मतलब बेटिंग ऐप। इसे हाउस एज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्रिकेट मैच में आप टॉस पर बेटिंग कर रहे हैं। सिक्का उछालने पर हेड या टेल आने की संभावना शुरू में 50-50 होती है, लेकिन बेटिंग ऐप आपको हेड या टेल की कॉल जीतने पर पूरे पैसे के बदले कम पैसे देगा। दरअसल आपसे हर बेटिंग ऐप प्लेटफॉर्म फीस वसूलते हैं। यही उनकी असली कमाई होती है जो आपको हर एक गेम में
पार्टिसिपेट करने का मौका देकर आपसे पैसे वसूलती है। जैसे अगर आप 100 रुपए लगाते हैं और हार जाते हैं तो आप पूरे 100 रुपए गंवा देते हैं, लेकिन अगर आप 100 रुपए लगाते हैं और जीतते हैं तो ऐप आपको 190 रुपए ही देगा। 100 रुपए आपकी लगाई हुई रकम और 90 रुपए आपकी जीती हुई रकम, जबकि आपको मिलने चाहिए थे पूरे 200 रुपए। अब ये 10 रुपए कहाँ गए? ये 10 रुपए हाउस के हो गए, जिसे अलग अलग नामों से बोला जाता है। इसके बाद आप सोचेंगे कि ये तो सिर्फ 10 रुपए का अंतर है, लेकिन नहीं, लंबे समय में यही अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। मानकर चलिए कि लाख, 2 लाख, 10 लाख या 1 करोड़ लोग खेल रहे हो तो ये कितना बड़ा अंतर हो जाएगा। मान लीजिए कि आप 100 बार ये बेट लगाते हैं, अगर आप 50 बार जीतते हैं तो आपकी कुल कमाई होगी करीब 4500 रुपए, यानी कि आप 4500 रुपए जीत जाते हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि आप 50 बार जीतने के लिए खुश तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप 50 बार हार भी रहे हैं। इस तरह से आप 50 बार जब हारते हैं तो आप उस बेट में कम से कम 5000 रुपए हार चुके होते हैं। अब हम कैलकुलेशन करते हैं और आपसे ही पूछते हैं कि इसमें किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान है। आप हारे कितना? 5000, कमाई कितना? 4500, यानी आपको फिर भी 500 रुपये का नुकसान हो गया। आपको 500 रुपये का नुकसान हुआ। आपको लगता होगा कि ये कैलकुलेशन में बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन नहीं, ये बेटिंग ऐप्स के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। भले आपकी जीतने की संभावना 50% थी, ये 10% का जो हाउस एज है, जो ऐप को हमेशा विनर बनाता रहता है और उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन जाता है, और यही चीज़ आपको हारने पर मजबूर करता है। हर गेम में ये हाउस एज अलग अलग होता है, लेकिन ये हमेशा ऐप के फेवर में ही काम करता है, ये तय मानिए। ये मत भूलिए कि आप जब जीत रहे होते हैं तो सेम टाइम में कई लोग हार भी रहे होते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि अगर पैसे लगाने के पहली बार में ही हम जीत जाएं तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा, लेकिन नहीं, बस यहीं से, इसी सोच से शुरू हो जाती है साइकोलॉजी। यहाँ से साइकोलॉजी काम करना शुरू करती है। बेटिंग ऐप आपके दिमाग से खेलते हैं, जिससे आपको जीतने का भ्रम हमेशा होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई स्लॉट गेम खेल रहे हैं, उसमें कुल 10 विनर बनने वाले हैं। पहले तो आप जीत रहे होते हैं, लेकिन गेम के आखिर में जब रिजल्ट आता है तो आप 12वें नंबर पर या 17वें नंबर पर रह जाते हैं। आप कहते हैं, ओह, अब की बार तो थोड़े से के लिए चूक गया मैं। नतीजा क्या होता है? आपके भीतर जीतने का एक भ्रम पैदा होता है, और यही भ्रम अगली बार फिर से आपको बेटिंग खेलने के लिए मजबूर करता है। यही ट्रैप बेटिंग ऐप्स के बिजनेस का सबसे बड़ा टूल होता है, जिसमें आप ना चाहते हुए भी जानबूझकर फंसते चले जाते हैं। अगर आपने देखा होगा कि कुछ बेटिंग ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, उसमें कुछ आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स में कुछ पैसे होते हैं जिन्हें आप निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन उन पैसों से आप गेम खेल सकते हैं। जब आप गेम खेलते हैं तो कई बार आप जितने पैसे लगाते हैं उसके आसपास पैसे जीत जाते हैं। मान लीजिए कि आपने 35 रुपये का कोई गेम खेला, तो आपको उस गेम में आप विजेता बना दिए जाएंगे और 24 रुपये या 30 रुपये आपको मिल जाते हैं। आपको लगेगा कि जितना लगाया, चलो कम से कम उतना तो आ ही गया। ऐसे में आपको मज़ा आने लगता है। जब आप थोड़ी सी जीत हासिल करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे आपको खुशी होती है, उत्साह महसूस होता है। ये वही फीलिंग है जो ड्रग्स लेने पर आती है। आपका दिमाग इस खुशी को बार बार पाना चाहता है, जिससे आप और ज़्यादा बेटिंग करते हैं। ऐप्स आपको लगातार नोटिफिकेशन भेजते हैं, जैसे आपकी अगली जीत बस 1 क्लिक दूर है, या आपको कुछ स्पेशल बोनस, ऑफर, ये सारी चीज़ें आपके ऐप पर आने लगती हैं। आप ये नोटिफिकेशन देखकर उकसावे में आ जाते हैं, आप फिर से बेटिंग करने लगते हैं। खासकर ऐसा तब होता है जब कई बार आप तनाव में होते हैं या बोर हो रहे होते हैं, तभी अचानक आपके पास कोई नोटिफिकेशन आएगा और आप उस गेम को खेलने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा आपको लगता है कि सारा कंट्रोल आप ही के पास होता है, पर ऐसा कभी नहीं होता। सारा कंट्रोल बेटिंग ऐप्स के हाथों में होता है। जैसे कि आप अपने पसंदीदा टीम पर बेट लगाकर आप ये फील करते हैं कि वाह, क्या शानदार टीम बना दी है, आज तो कोई जीतने से आपको रोक ही नहीं सकता है। लेकिन आखिर में आपको पता चलता है कि जीतते जीतते आपकी टीम हार जाती है, और वो होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता है। आप हार जाते हैं। जब आप पैसे गंवाते हैं तो आपको उन पैसों को वापस जीतने की एक भूख पैदा होती है। इसे चेंजिंग लॉसेस कहते हैं। जब आप सोचते हैं कि बस एक बार और, अब की बार तो हम जीत ही जाएंगे, अपने गंवाए हुए पैसे वापस लेकर ही आएंगे। यहीं से शुरू होता है एक लंबा सिलसिला, और बेटिंग ऐप्स आपकी गाढ़ी कमाई को धीरे धीरे खाता चला जाता है।
आप कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं और फिर आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार एक भारी मुसीबत में फंस जाता है। चंद मिनटों के विज्ञापन से एक्टर्स और सेलिब्रिटीज लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। वो अपने ग्लैमर से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बेटिंग एप्स डाउनलोड करने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका खामियाजा कौन भुगतता है? आप, एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास और गरीब परिवार जो रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देख रहा होता है। इस दलदल में फंसते चले जाते हैं ये सारे लोग। देश में हर साल सैकड़ों परिवार बेटिंग एप्स की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तेलंगाना का ही उदाहरण ले लेते हैं। तेलंगाना में पिछले साल ऑनलाइन जुए के कारण 978 यूथ्स ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर दिया। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी नौकरी से कमाए हुए पैसे और यहाँ तक कि अपना घर तक गंवा देते हैं। एक मामले में तो सिर्फ एक व्यक्ति ने 6 महीनों में 18 लाख रुपए गंवा दिए। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, ये मानसिक शांति, रिश्ते और भविष्य का भी नुकसान करता है। याद है हमने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि ऑनलाइन टीवी के एक शो में एक लड़का आता है, रोने लगता है। वो कहता है कि मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। ये एक ऐसी घटना है जिससे हम सीख सकते हैं। अब हम सिर्फ सेलिब्रिटी को ही दोष क्यों दें? सरकारों से सवाल क्यों ना पूछें? इसमें सरकारों का क्या रोल है जानते हैं आप? यही तो सबसे बड़े काम की बात है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ये फैसला देखिए। ये फैसले की हेडलाइन है, कोर्ट ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि कोई अपनी कमाई अगर बेटिंग ऐप से कर रहा है या बेटिंग ऐप के प्रमोशन से कर रहा है तो हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। सरकारें कानून नहीं बना रही हैं और आम आदमी बर्बाद हो रहा है। कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं है। एक तरफ ये ऑनलाइन सट्टे का काला खेल चल रहा है और दूसरी तरफ जिस सरकार को कानून बनाना है वो सरकार क्या कर रही है? वो सरकार आपको कह रही है कि लॉटरी खेलो। बेटिंग ऐप और लॉटरी का धंधा एक समान रूप से चलता है। लॉटरी को कई सरकारों ने अपने राज्य में कानूनी मान्यता दे दी है। इन राज्यों में लॉटरी को लीगल माना जाता है। उनमें केरल, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और गोवा। इन राज्यों में लॉटरी आज भी धड़ल्ले से चल रही है। सरकार का तर्क है कि इससे उन्हें अच्छा खासा टैक्स मिलता है। क्रिकेटर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर सब अपनी कमाई में मस्त हैं, तो सरकार क्यों पीछे रहे? अब सवाल तो यही उठता है कि अगर सरकार को जुए से इतना टैक्स चाहिए तो फिर ऑनलाइन सट्टे पर इतना बवाल क्यों? सरकार इस लॉटरी से कैसे कमाती है जानते हैं क्या? कितना टैक्स मिलता है उसको? भारत में लॉटरी पर 30% की दर से इनकम टैक्स लगता है। इसके ऊपर 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगता है। अगर जीतने वाली राशि 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच है तो 10% और सरचार्ज लगता है। 1 करोड़ रुपए से ऊपर होने वाली कमाई पर 15% सरचार्ज लग जाता है। इसका मतलब हुआ कि लॉटरी से हुई कुल 100 रुपए की कमाई में करीब कम से कम तो 43% हिस्सा यानी 43 रुपए आप सरकार को दे देते हैं। सोचिए, करीब आधी कमाई तो सरकार के पास चली जाती है। इतना सब कुछ देखने के बाद आखिर में मेरा बस यही कहना है कि इन सेलिब्रिटीज के साथ साथ सरकारों को भी शर्म आनी चाहिए। ये अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को चंद रुपयों के लिए नीलाम कर रहे हैं। बेटिंग ऐप्स का प्रचार केवल एक एडवर्टीजमेंट भर नहीं है बल्कि लाखों घरों में तबाही का न्योता है। कब समझेंगे ये चमकते हुए चेहरे कि उनका असली फैन बेस उनके बैंक बैलेंस में नहीं है, उनकी नैतिकता, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा, उनके लिए जो सामाजिक उनका नजरिया है उस पर टिका हुआ है। लॉटरी या बेटिंग ऐप पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है। इसलिए हर राज्य में लॉटरी या सट्टे के लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। लेकिन जब राज्य ही इसमें कमाई देखने लगे तो इसे रोकने के लिए कदम कौन बढ़ाएगा? जागिए, ये शॉर्टकट सफलता नहीं बल्कि लाखों लोगों को बर्बादी के रास्ते की तरफ धकेल रहा है, जिसका हिसाब आप सबसे इतिहास जरूर मांगेगा। नमस्कार।